जिस इंसान से वो 6 साल बाद मिली उसी ने कहा था तुमसे प्यार, क्या बकवास है। लेकिन आज भी वो उसी के लिए खाना बनाता है, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है। अगर प्यार नहीं था तो फिर ये सब क्या है। पिछले एपिसोड में आखिरकार 6 साल पुरानी कहानी खत्म हुई और वर्तमान की कहानी शुरू हुई। मियाओ जिंग वापस चेन यी की जिंदगी में आ गई, लेकिन चेन यी अब भी उसे खुद से दूर रखना चाहता है। दूसरी तरफ चेन यी के पुराने बॉस की दोबारा एंट्री हो चुकी है और लगता है कि अतीत अब भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चेन यी अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। उनका लीडर चेन यी से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना बिलियर्ड्स हॉल मेरे नाम कर दो या फिर मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। लेकिन चेन यी शांत होकर जवाब देता है, मैंने भी तुम्हें कई बार समझाया है, ये हॉल मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर वो गुंडा मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो एक शर्त लगाते हैं, जो ज्यादा गिलास ड्रिंक पिएगा बिलियर्ड्स हॉल उसी का होगा। तभी वहाँ एक नई लड़की आती है। वो चेन यी के पास आकर कहती है, चेन यी, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। उसे देखकर गुंडा कहता है, यंग लेडी, ये मर्दों की जगह है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब उस लड़की का नाम ली पता चलता है। ली मुस्कुराकर कहती है, अगर हिम्मत है तो ड्रिंक की प्रतियोगिता मुझसे कर लो। लेकिन उससे पहले ही चेन यी बोतल उठाता है और बिना रुके 3 पूरे गिलास बियर पी जाता है। ये देखकर गुंडा घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो चेन यी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जाते जाते वो धमकी देता है, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बाद में देख लूंगा। गुंडे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चेन यी पर नशा चढ़ चुका होता है। तब ली उससे कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन चेन यी के दोस्त बोलते हैं, नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। चेन यी भी ली से कहता है, तुम्हारा भाई घर पर इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। ली अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर ली और चेन यी का रिश्ता क्या है। चेन यी अपने दोस्तों से कहता है, मुझे घर जाना है। उसके दोस्त उसे घर लेकर आते हैं, लेकिन चेन यी दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है। उसका दोस्त हैरानी से पूछता है, अंदर क्यों नहीं जा रहे? चेन यी धीमी आवाज में कहता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। दोस्त समझ जाता है कि बात मियाओ जिंग की है। वह मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मियाओ जिंग की वजह से डर रहे हो? चेन यी कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वह कहता है, यार थोड़ा पानी ला दो। उसका दोस्त पास की दुकान पर पानी लेने जाता है। तभी उसकी नज़र मियाओ जिंग पर पड़ती है, जो वहीं से बियर खरीद रही होती है। वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मियाओ जिंग, तुम? मियाओ जिंग पूछती है, मैं क्या? वह बात बदल देता है, लेकिन फिर कहता है, चेन यी अभी बहुत ज़्यादा नशे में है। यह सुनते ही मियाओ जिंग तुरंत उसके पास चली जाती है और चेन यी के दोस्तों से कहती है, तुम लोग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। दोस्त भी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। मियाओ जिंग किसी तरह चेन यी को सहारा देकर ऊपर घर तक लेकर आती है, लेकिन चेन यी कमरे में जाने की बजाय हॉल में ही बैठ जाता है। वह धीरे से कहता है, एक बार मेरे पास आओ। मियाओ जिंग जवाब देती है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन चेन यी फिर कहता है, बस एक बार मेरे पास आओ। मियाओ जिंग उसके पास आकर बैठ जाती है और पूछती है, तुम घर के अंदर आने से डर क्यों रहे थे? चेन यी नशे में ही सच बोल देता है, जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं शराब पीकर इस घर में नहीं आऊँगा। मैं अपने पापा जैसा नहीं बनना चाहता। यह सुनकर मियाओ जिंग कुछ पल तक उसे देखती रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि चेन यी आज भी उसकी कितनी परवाह करता है। कुछ ही देर में चेन यी वहीं हॉल में सो जाता है। मियाओ जिंग चुपचाप उसके ऊपर एक कंबल डाल देती है और उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती। अगली सुबह चेन यी की आंख खुलती है। वो पूरे घर में मियाओ जिंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। वो सोचता है शायद मार्केट गई होगी। तभी उसे याद आता है कि उसे अपनी गाड़ी का एक पार्ट लेने कार शॉप जाना था। वो कार शॉप पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर जो देखता है उसे देखकर वो थोड़ा हैरान रह जाता है। मियाओ जिंग वहां नई कार खरीदने की बात कर रही होती है। चेन यी चुपचाप अपना सामान लेता है और बिना उससे मिले वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो अपने बिलियर्ड्स हॉल में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। तभी वो उससे पूछता है, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लड़की दूसरे शहर आए और नई कार भी खरीदने लगे तो उसका क्या मतलब होता है? उसका दोस्त बिना सोचे जवाब देता है, इसका मतलब तो साफ है, वो उस शहर में हमेशा के लिए रहने आई है। फिर वो पूछता है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? चेन यी कहता है, मैंने मियाओ जिंग को कार शॉप में देखा था। उसका दोस्त भी हैरान होकर कहता है,
कहीं उसका प्लान हमेशा के लिए यहीं रहने का तो नहीं है? लेकिन उसने तो तुमसे कहा था कि वो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है। चेन ये गहरी सांस लेते हुए कहता है, जब से वो यहाँ आई है उसने एक भी बात सच नहीं बोली। उसका दोस्त मुस्कुराकर कहता है, तो फिर उसे फोन करके पूछ लो कि वो आखिर कब तक यहाँ रहने वाली है। चेन ये अपना फोन निकालता है, मियाओ जिंग का नंबर भी खोल लेता है, लेकिन काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहता है। आखिर में वो उसे कॉल ही नहीं करता। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग घर वापस आती है। जैसे ही वो अंदर आती है उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर जाती है। आज चेनी ने उसकी पसंद का खाना बनाया होता है। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है, आज मेरी पसंद का खाना भी बनाया है? चेनी शांत आवाज में कहता है, पहले हाथ धोकर आओ फिर खाना खाते हैं। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी चेनी पूछता है, आज तुम कहाँ गई थी? मियाओ जिंग सामान्य अंदाज में जवाब देती है, बस मार्केट। चेनी तुरंत कहता है, मैंने तुम्हें कार शॉप में देखा था। मियाओ जिंग मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा अब मेरा पीछा भी करने लगे हो? चेन ये जवाब देता है, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मैं तो अपना सामान लेने गया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ छुट्टियाँ बिताने आई हो, फिर कार क्यों खरीद रही हो? मियाओ जिंग हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तो तुमने मुझे कार शॉप में देखा, फिर मेरी पसंद का खाना बनाया, सिर्फ इसलिए ताकि मुझसे सच पूछ सको। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, चेनी क्या तुम अभी से मुझसे डरने लगे हो? चेनी तुरंत पूछता है, तो मतलब तुम यहाँ से जाने वाली नहीं हो? तुमने मुझसे झूठ बोला था? मियाओ जिंग उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं इतने साल बाद वापस आई हूँ, इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। चेनी उसे समझाने की कोशिश करता है, मियाओ जिंग अब हम बच्चे नहीं रहे, हम दोनों अब पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन मियाओ जिंग उसकी बात बीच में ही काट देती है और कहती है, मेरे कमरे की खिड़की टूट गई है, उसे ठीक करवा देना, और बाथरूम से बहुत बदबू आती है, उसे भी साफ करवा देना। हाँ, और ये सोफा भी टूट गया है, इसे भी बदल देना। ये सुनकर चेन ये कुछ पल तक उसे देखता रहता है और बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। वो एक छोटी सी दुकान पर जाकर खाने का ऑर्डर देता है, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे जलाने वाला होता है उसे मियाओ जिंग की कही हुई बात याद आ जाती है, जब तुम्हें कैंसर से डर नहीं लगता तो मुझे क्यों लगे। ये बात याद आते ही चेन ये बिना सिगरेट जलाए उसे वापस अपनी जेब में रख देता है। यानी वो दिखाता भले ही हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मियाओ जिंग की हर बात आज भी उसके दिल को छू जाती थी। इसी बीच मियाओ जिंग उसे मैसेज करती है, मेरी उंगली कट गई है, जल्दी घर आ जाओ और बर्तन भी साफ कर देना। लेकिन चेन ये जानबूझकर काफी देर तक घर नहीं लौटता। कुछ देर बाद जब वो घर आता है तो देखता है कि सारे बर्तन अब भी वैसे ही पड़े हुए हैं। वो बिना कुछ कहे उन्हें साफ करने लगता है। तभी मियाओ जिंग उसके पास आती है और कहती है, देखो मुझे चोट लग गई है। लेकिन चेन ये उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तब मियाओ जिंग अपनी उंगली उसके सामने करती है। असल में उसकी उंगली पर बस एक छोटा सा कट लगा था। ये देखकर चेनी कहता है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगली सुबह चेनी अपने दोस्त के साथ बाहर बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी वो उससे कहता है, यार कोई ऐसा प्लान बताओ जिससे मियाओ जिंग घर छोड़कर चली जाए। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, क्यों, वो तो आराम से रह रही है। चेन ये कहता है, तुम कुछ दिन मेरे घर आकर रहो, इस बहाने मैं मियाओ जिंग के लिए नया अपार्टमेंट ढूंढ दूंगा और उसे वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है और कहता है, ये मुझसे नहीं होगा, तुम्हें तो पता ही है मेरी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है, मैं उसे छोड़कर तुम्हारे घर कैसे रह सकता हूँ। फिर वो मुस्कुराकर चेनी से कहता है, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है और अब एक लड़की से डर रहे हो। चेनी बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। चेनी घर वापस आता है और सबसे पहले मियाओ जिंग के कमरे की टूटी हुई खिड़की ठीक करने लगता है। खिड़की ठीक करते समय मियाओ जिंग बस चुपचाप उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ चेनी की नज़र भी बार बार उसी पर चली जाती है। तभी चेनी कहता है, मियाओ जिंग मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मियाओ जिंग पानी लेने अंदर चली जाती है, लेकिन तभी चेनी का दोस्त घबराया हुआ वहाँ पहुँचता है और कहता है, चेनी जल्दी चलो, वो गुंडे फिर से आ गए हैं, इस बार वो हमारा बिलियर्ड्स हॉल तोड़ रहे हैं। ये सुनते ही चेनी तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। मियाओ जिंग भी सोचने लगती है, आखिर हुआ क्या है। जब चेनी अपने बिलियर्ड्स हॉल पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ खूब तोड़फोड़ हो चुकी है। वो गुंडों से कहता है, मैंने पहले ही कहा था ये हॉल सिर्फ मेरा है। गुंडा गुस्से में कहता है, मैंने भी कहा था हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। चेन ये जवाब देता है, पहली बात तुमने जितना नुकसान किया है उसका पूरा पैसा दोगे। दूसरी बात,
अभी तुम इस जगह को आग लगाने की बात कर रहे थे ना, अब मैं पुलिस बुलाऊंगा। और तीसरी बात, तुम जानते हो मैं किस हद तक जा सकता हूँ? गुंडा हंसते हुए कहता है, आराम से, तुम्हें पता भी है मेरे पीछे किसका हाथ है? तभी एक काली गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उतरता है चेनी का पुराना बॉस मिस्टर जांग। गुंडा तुरंत कहता है, मिस्टर जांग आप आ गए। चेनी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो ये हैं वो बड़े आदमी जिनके दम पर तुम इतनी अकड़ दिखा रहे थे। लेकिन उन गुंडों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मिस्टर जांग कभी चेनी के बॉस रह चुके हैं और उसे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। मिस्टर जांग की पर्सनल सेक्रेटरी इशारे से उन गुंडों को वहां से चले जाने के लिए कह देती है। उनके जाते ही मिस्टर जांग चेनी से कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, कितनी बार बुलाया, लेकिन तुम कभी नहीं आए। फिर वो चारों तरफ देखकर कहते हैं, इस छोटी सी दुकान में ऐसा क्या है, मैं चाहूँ तो तुम्हें इससे कहीं बड़ी चीजें दे सकता हूँ। लेकिन चेनी शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर जांग मुस्कुराकर कहते हैं, आज मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। चलो एक पुल का गेम खेलते हैं। चेनी टूटे हुए हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ सब कुछ टूट चुका है, आज कोई गेम नहीं हो सकता। मिस्टर जांग कहते हैं, लगता है आज मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ठीक है फिर चलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बाहर खड़ी मियाओ जिंग ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। चेनी अपने दोस्तों से कहता है, आज के लिए बिलियर्ड्स हॉल बंद कर दो और तुम सब घर चले जाओ। इसके बाद वो वापस घर लौट आता है और फिर से मियाओ जिंग के कमरे की खिड़की ठीक करने लगता है। मियाओ जिंग उससे पूछती है, क्या तुम आज भी अपने पुराने बॉस के साथ काम करते हो? चेन ये जवाब देता है, नहीं, मैंने उनका साथ बहुत पहले ही छोड़ दिया था, अब मैं उनके लिए काम नहीं करता। मियाओ जिंग तुरंत पूछती है, तो फिर पिछले 2 साल से तुम किसके लिए काम कर रहे हो? ये सवाल सुनते ही चेन ही एकदम चौंक जाता है और उसी वक्त उसकी उंगली खिड़की में दबकर कट जाती है। दोस्तों, मियाओ जिंग को आखिर कैसे पता चला कि पिछले 2 साल से चेनी किसी और के लिए काम कर रहा है? क्या चेनी सच बोल रहा है या अब भी कोई बड़ा राज छिपा रहा है? और क्या उसका पुराने बॉस से रिश्ता सच में खत्म हो चुका है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।